और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जुड़ी। पूर्णिया के केके नगर प्रखंड में प्रस्तावित 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण मामले में पप्पू यादव ने सरकार को जमकर ललकारा है। पप्पू यादव ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि जब तक मैं और राहुल गांधी जिंदा हैं, आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता। पप्पू यादव ने सरकार को ललकारते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। पप्पू यादव के आरोपों और तीखे तंज के बाद बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले जो जमीन अधिग्रहण न होने का दावा कर रहे थे वो अब बदल गए हैं। नेताओं की यही दोहरी नीति उनके लिए गले का फंदा बनने का काम करेगी। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो लोकसभा पूर्णिया के केके नगर प्रखंड के बिठनौली, गणेशपुर और दुबे चकला मौजा में प्रस्तावित 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में शनिवार से एक सबूतर, बैरगाछी और घाघरी गांव में महापंचायत हुई, जिसमें गरीब मजदूर किसान संघ की ओर से एक विशाल महापंचायत को संबोधित करते हुए कई बातें कही गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हुए। उनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ स्थानीय किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठन भी पहुंचे। पूरा क्षेत्र अन्नदाता बचाओ का नारा लगाते हुए गूंज रहा था। महापंचायत को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन छीनकर विकास नहीं कर सकती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अन्नदाता की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च है। सरकार को किसानों की सहमति के बिना 1 इंच जमीन लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गरीब, भूमिहीन और रैयत किसानों की अनदेखी हुई तो वे किसानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चलाएंगे। पप्पू यादव ने इस मौके पर कहा कि चुनाव से पहले कुछ नेता ग्रामीणों को विश्वास दिला रहे थे कि भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा कि हमसे ये सब नहीं हो सकता, सरकार जाने। उन्होंने जनसभा में घोषणा की कि जब तक राहुल गांधी और पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक किसी किसान की रैयती जमीन छीनने नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का उपयोग कीजिए, बियड़ा में लीज कर दीजिए, फैक्ट्रियां लगाइए, लेकिन गरीबों की पुश्तैनी जमीन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। सांसद ने महापंचायत से एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि के नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी और गहमर मजरबा जमीनों का गलत ढंग से म्यूटेशन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह सरकारी जमीन 1 रुपए में दी जा रही है, जबकि दूसरी ओर कुछ माफियाओं के द्वारा 10 से 15 लाख रुपए लेकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाती है। पप्पू यादव ने जमकर नीतीश सरकार और मोदी सरकार को लपेटे में लिया है और जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि सबूतर गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और भविष्य को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी जमीन सुरक्षित है और इस जमीन पर आंदोलन चलता रहेगा। ये जमीन किसी को अधिग्रहित नहीं करने दी जाएगी। ये लड़ाई उनकी नहीं, पूरे समाज की है, ये भी कहा। साथ ही उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से भी मांग की कि आप भी हमारा साथ दीजिए। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को पूरी तरह से रद्द करने की मांग दोहराई। साथ ही ये भी फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि अगर सरकार ने किसानों की आवाज नहीं सुनी तो आगे बढ़ें और आंदोलन शुरू करें, और आंदोलन की अगुवाई पप्पू यादव करेंगे। तो पप्पू यादव ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए साफ तौर पर कहा कि जब तक पप्पू यादव और राहुल गांधी जैसे नेता जिंदा हैं, तब तक किसी भी किसान की जमीन कोई नहीं ले सकता। 1 इंच भी जमीन हम नहीं छीनने देंगे। पप्पू यादव ने जिस अंदाज में निशाना साधा, जिस अंदाज में आरोप लगाए, जिस अंदाज में सरकारों को घेरा है, उसने तहलका मचा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जुड़ी। पूर्णिया में जिस तरह से 280 एकड़ जमीन जो है उसे अधिग्रहित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको लेकर विरोध लगातार जारी है और इस विरोध में पप्पू यादव ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है और साफ तौर पर लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि चुनावी मौसम में जो नेता ये कहकर गए थे कि हम जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे, अगर वो दोबारा नजर आए तो उन्हें खरी खोटी सुनाइए। साथ ही कहा कि राहुल गांधी और पप्पू यादव जैसे नेता जब तक जिंदा हैं तब तक किसी भी किसान की जमीन को नहीं छीना जाएगा, और अगर किसी ने मनमानी की तो फिर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। पप्पू यादव के इस खुल्लम खुल्ला ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में तहलका देखने को मिल रहा है और राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सवालों में के घेरे में खड़ी है कि आखिर किसान जब राजी नहीं है तो जमीन को क्यों अधिग्रहित किया जा रहा है, और अगर अधिग्रहण करना ही है तो फिर किसानों को उनके मन के मुताबिक मुआवजा दिया जाए।
अगर आप हैं एक किसान तो फिर केवाई विजन देगा हर समस्या का समाधान। कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है, कौन सी खाद लगानी है और कितना पानी देना है। आधुनिक खेतीबाड़ी के तरीकों को जानने के लिए केवाई विजन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी पैदावार बढ़ाइए।